गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा पाठ चल रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें हम माध्यिका पढ़ रहे थे। माध्यिका हमने दो श्रेणियों से निकालना सीखा, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी हमारी खंडित श्रेणी। अब हम देखेंगे एकखंडित श्रेणी। एकखंडित श्रेणी किसको कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। एकखंडित श्रेणी जिसमें हमें वर्ग अंतर दिया होता है, जिसको हम वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं, और आवृत्तियाँ गिवन होती हैं। ठीक है। एकखंडित श्रृंखला में हमें माध्यिका निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखेंगे। m बराबर L1 प्लस n/2, ये हमारा पदों की संख्या। आगे पढ़ेंगे, इसके मतलब भी समझेंगे हम। बराबर CF हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ठीक है। डिवाइडेड बाय f इंटू I क्या होता है हमारा वर्ग अंतर या वर्ग अंतराल बोल दो, कि वर्ग अंतराल में कितने कितने का गैप चल रहा है। ठीक है। वर्ग अंतराल में हमारा कितने कितने का गैप चल रहा है। अब देखो, सबसे पहले हमें एकखंडित श्रेणी में क्या देखना पड़ता है, क्या होता है हमारे पास, क्या गिवन होता है हमारे पास, CI, यानी हमारे पास होता है वर्ग अंतराल। ठीक है। वर्ग अंतराल का मतलब होता है, देखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है। और हमें गिवन होती है आवृत्तियाँ, फ्रीक्वेंसी, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, ये गिवन होती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी क्वेश्चन हमें दिया होता है f, तो उसमें हमें क्या करना है, f को हमें, फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को हमें क्या लगाना होता है, घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में लगाना होता है। यहाँ पे तो हमें दी हुई है, बिल्कुल सही लगी हुई दी है, लेकिन अगर नहीं दी है तो हमें घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में लगाना होता है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, उसमें हमें गिवन क्या क्या होगा भाई, वर्ग अंतराल गिवन होगा और हमें f आवृत्तियाँ गिवन होगी। उससे सब, फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि ये बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में। ठीक है। फिर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, CF की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसे निकालना पड़ता है। मैंने पहले भी समझाया, पिछली वीडियो में भी समझाया है। और अब देखो यहाँ पर कैसे निकालना है। जैसे कि हमें CF निकालने के लिए बस जो भी हमारे पास दिया, जैसे 7 है, 7 में जोड़ दो 6 को, प्लस कर दो, ऐड कर दो। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, ऐसे ही 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 में 2 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 28, और ये है आगे आपका 29। देखो, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या दिया होता था, विषम और सम संख्या, हमें के सम संख्या कौन सी है और विषम कौन सी है, ये देखना पड़ता है। पर इसमें खंडित और एकखंडित में ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें देखो, अगर आपने सही से ऐड किया है तो जो भी आपका लास्ट वाला आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, सिग्मा f। और जो खंडी श्रृंखला और एकखंडी श्रृंखला ही ऐसी श्रृंखला है जिसमें आपका n बराबर क्या होगा, सिग्मा f होगा। बाकी व्यक्तिगत श्रेणी में हमारी क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, n होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका सिग्मा f ही आपका n माना जाएगा। अब देखना है यहाँ पर, अब क्या देखना है भाई, अब हमें यहाँ पर देखना है, देखो छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है आपको, साइज ऑफ n n/2 टर्म, ये दिए। देखो n हमारा क्या है, सिग्मा f को ही हम n मानेंगे। और व्यक्तिगत श्रेणी में हमने n क्या माना था, जो हमारी पदों की संख्या थी उसे हमने n माना था। लेकिन खंडित और एकखंडित श्रृंखला में जो n होगा हमारा क्या होगा, सिग्मा f ही होगा। तो सिग्मा f हमारा क्या है, 29 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इसे 2 एकम 2, इसे हमने पूरे को डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आया, 14.5। अब देखेंगे हम यहाँ पर CF में देखेंगे 14.5 कहाँ आता है। ठीक है। तो वो 13 है, ये 13 तो छोटा हो गया है ना, 14 तो आएगा नहीं, इसलिए हम क्या देखेंगे, उससे बड़ा देखेंगे, 18 में हमारा क्या आता है, 14.5 आ जाएगा। अब इसको पूरे को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर दो, कर लिया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो हमारे वर्ग अंतराल दिया होता है, जो हमारी ये वाली लाइन होती है, हमारी